हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है ग्रामसी की प्रमुख रचना यानी ग्रामसी की फेमस बुक के विषय में। क्योंकि स्टूडेंट, ग्रामसी की यह एक फेमस ऐसी बुक थी जिन्होंने उनको विश्व भर में प्रसिद्धि प्राप्त करवाई और इस बुक के माध्यम से लोगों ने उनके विचारों को समझा और जाना कि किस प्रकार के उनके विचार थे और किस प्रकार से वह समाज को परिवर्तन करना चाहते थे और समाज के किस वर्ग के बारे में उन्होंने बताया, किस वर्ग के बारे में बताया, साथ ही साथ किस वर्ग का शोषण हो रहा था और किस तरीके से शोषण हो रहा था, ये सब उन्होंने इसी माध्यम से उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए आज हम ग्रामसी की प्रमुख रचना के विषय में बात करते हैं और जानते हैं कि उस रचना में उन्होंने क्या लिखा और किस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ग्रामसी की प्रमुख रचना प्रिजन नोटबुक्स थी। ये आप याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ग्रामसी की प्रमुख रचना कौन सी थी। तो ग्रामसी की प्रमुख रचना नोटबुक्स थी, प्रिजन नोटबुक्स थी, जो उन्होंने कब लिखी? उस समय लिखी जब इटली के मुसोलिनी जो फांसीवादी शासक था उसके शासन के विरोधाभास जब इटली की फांसीवादी अदालत ने 1928 में 20 वर्षों के लिए उनको कारावास की सज़ा सुनाई, तो अपने कारावास के दिनों में उन्होंने ये बुक लिखी। यानी कि 1929 से उन्होंने इस बुक को लिखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, कारावास के दौरान लिखी गई प्रिजन नोटबुक, कारावास के दौरान लिखी गई प्रिजन नोटबुक्स ग्रामसी की विचारधारा और सैद्धांतिक लेखन की प्रतिनिधि दस्तावेज है। इसमें उन्होंने आधार तथा अधिरचना, सर्वहारा वर्ग तथा बुद्धिजीवी समुदाय के पारस्परिक संबंधों की पड़ताल की है। साथ ही साथ ग्रामसी ने अपनी विचारधारा में दर्शन, कला यानी फिलॉसफी, आर्ट की सापेक्ष स्वायत्ता का गहन अध्ययन और विश्लेषण भी किया है। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही ग्रामसी ने प्रिजन नोटबुक्स को 1929 में लिखना स्टार्ट किया था और 1935 तक उन्होंने इसको लिखा। उनकी सज़ा 1935 को समाप्त हो गई थी। 1937 में उनकी मृत्यु हुई। उनकी प्रिजन नोटबुक्स उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टूडेंट कि ग्रामसी ने अपने कारावास के समय कौन सी बुक लिखी थी? तो प्रिजन नोटबुक लिखी थी। और कौन सी ऐसी बुक है जो ग्रामसी की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई? तो प्रिजन नोटबुक हुई। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप ये याद रखिएगा, ये उनकी फेमस बुक थी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद यदि हम बात करें तो इतालवी संस्कृति का ग्रामसी द्वारा किया गया अध्ययन व विश्लेषण, कैथोलिकवाद, क्रोची की अभिव्यंजनावादी दर्शन, समाजशास्त्र में प्रत्ययवादी सिद्धांतों की आलोचना, मार्क्सवादी चिंतन धारा में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इन विचारधाराओं में भी उन्होंने अपने आदर्श और विचारों को प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से इन विचारधाराओं में हम सुधार कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो और इम्प्रूव की जा सकती हैं, ये उन्होंने बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार आज हमने ग्रामसी की प्रमुख रचना प्रिजन नोटबुक किस प्रकार की रचना है और किस प्रकार उन्होंने जो है प्रिजन नोटबुक को लिखा है और कब लिखा है? कारावास के बाद के समय। स्टूडेंट, कारावास के पहले का जो उनका समय था वह समय था ऐसा कि उन्होंने राजनीति पे लिखा। उन्होंने राजनीति अध्ययन पर अपने विचार और आदर्श प्रस्तुत किए और उसी में उन्होंने अपना लेखन भी लिखा। उनका चिंतन और लेखन उसी तक सीमित था। यदि हम कारावास के बाद की बात करें तो स्टूडेंट, कारावास के बाद की जो बात है, कारावास के बाद की बात ये है कि कारावास के बाद उन्होंने ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि राजनीतिक विचारों से अलग सामाजिक एवं उन्होंने बात की जाए सामाजिक और सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया और उसी तरीके से उन्होंने विश्लेषण किया और उन्होंने हर उस गंभीरता को समझा जो उस समय के समाज में हो रही थी और उस समाज की गंभीरता को समझते उन्होंने अपने आदर्श एवं विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो स्टूडेंट, प्रिजन नोटबुक उनकी एक ऐसी रचना है जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में हर प्रकार का जो भी शोषण हो रहा था, जिस प्रकार का उस समय सामाजिक परिवेश था, जिस प्रकार के सिद्धांत वहाँ चल रहे थे, उन सबको उन्होंने वर्णन किया और अपनी विचारों के माध्यम से, अपने आदर्शों के माध्यम से, अपने चिंतन और लेखन शैली के माध्यम से उन्होंने उसको अपने एक पुस्तक के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया।
तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामसी की जो विचार हैं उनकी विशेषताओं के विषय में बात करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।